बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग। कैसे हैं तमाम लोग? आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत से लोग जो है वीडियोस देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, उज़्बेकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं। कुछ जो है वो दोस्त मेरे जो है वो यूके से भी देख रहे हैं। तो आप तमाम लोगों का मेरी हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अकेला हूँ, लेकिन आप लोग मुझे जो है वो फ़ील नहीं कराते कि मैं अकेला हूँ। आप लोग मेरा इतना साथ देते हैं। और मन्नत का मेरे से पूछा था कि जो मैंने 9 मुहर्रम को वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने कहा था किसी ने पूछना हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। अगर वो वीडियो नहीं आपने देखी तो वो भी जाके आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो उसका मैं आपको उसका मैं आपको सारा बताऊंगा। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो गला ज़रा इस तरह का हुआ, अभी मैं पानी शानी पीता हूँ। तो ये है कि आपको मैं सारा डिटेल में बताऊंगा कि मन्नत किस चीज़ की होती है, क्या होती है और क्यों करते हैं। वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने 9 मुहर्रम में मन्नत का बताया था। तो मैंने कहा था जिसने पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उसका मन्नत का मैं आपको बताऊं, वो आपको करनी है 9 मुहर्रम को। 12 मासूमीन की जो है वो होती है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से मैं कर रहा हूँ। पहले साल में मुझे जो है घर का था, यानी कि बहुत मसले मसाइल हो रहे थे। घर नहीं मिल रहा था, पसंद नहीं आ रहा था, पैसों का इशू था। तो मैंने मन्नत उठाई। हम स्ट्रगल कर रहे थे 2 साल से मकान ढूंढने में, मकान देखने में, लेकिन नहीं कोई पसंद आ रहा, नहीं मिल रहा था। मैंने मन्नत उठाई तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह के अंदर मेरा ये काम हो गया। इसके बाद मैंने फिर एक और मन्नत की अपने कारोबार के लिए, अपने रोज़े रिज़्क़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे बड़ा अच्छा इसका रहा है। बात होती है सिर्फ़ आपके अक़ीदे की। आपका अक़ीदा सही होगा। हम 12 मासूमीन को मानते हैं, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो अहले तशय्युअ हों। इसका एक सिंपल सा है कि आपने अच्छे से बावज़ू होना है, और गुस्ल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बावज़ू होना है, जो जगह आपकी हो वो बिल्कुल पाक साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और आपने प्याले लेने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा उस तरीके के आपने प्याले लेने हैं। और प्यालों में आपने या तो रसगुल्ले हो गए या चमचम हो गई, 5-5 आपने उसमें रखनी है। और फिर आपने 2 रकत हाजत के नफल पढ़ने हैं और अल्लाह से दुआ करनी है कि हम जो भी मकसद है, आप चाहे शादी के लिए कर लें, रोज़ी रिज़्क़ के लिए कर लें, कारोबार के लिए कर लें, जिस मर्ज़ी चीज़ के लिए आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपने 2 रकत नफ़िल पढ़े, 2 रकत नफ़िल पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है अपने किसी भी जायज़ मकसद के लिए। और फिर आपने वो प्याला उठा लेना है, और वो जो चमचम है या चमचम या वाइट कलर की चीज़ रखनी है, चमचम या रसगुल्ले। तो वो आपने पूरा प्याला, 5 उसके अंदर होंगे, वो आपने खाने हैं खुद। चाहे थोड़े थोड़े टाइम बाद खा लें, लेकिन वो आपने खुद खाने हैं और वो आपने किसी को देने नहीं हैं। कितने प्याले होंगे? 12 प्याले होंगे। और 12 प्यालों में आपने 5-5 यानी कि 60 उसके अंदर होंगी। वाइट कपड़ा, सवा गज़ आप वाइट कपड़ा ले लें, वो आपने उसके ऊपर रखना है। थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ, जो है खुशबू होनी चाहिए अच्छे से आपके कमरे में जहाँ पे भी आप कर रहे हो। तो बस, अगर किसी ने और ने मन्नत उठानी है, वो भी इसी तरीके से नफ़िल पढ़ेगा, दुआ करेगा और वो प्याला उठा लेगा। अक्सर लोगों का 9 मुहर्रम को रोज़ा होता है, तो आप रोज़े के बाद खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने भी इसी तरीके से किया था। फिर उसके बाद जो बाकी मिठाई है आपकी, वो आप लोगों में, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और जो आपने प्याला है वो आपने अपने पास संभाल के रखना है। बेशक अपना नाम उसके पीछे लिख के रख लें, और फिर अल्लाह के फ़ज़ल से वो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। आपने नेक्स्ट 9 मुहर्रम को, इंशाल्लाह साल के अंदर हो जाएगी, आपने नेक्स्ट 9 मुहर्रम को उसमें उसी तरीके से आपने 11 प्याले फिर लेने हैं, ठीक है। एक आपके पास होगा तो वो 12 हो जाएंगे। उसमें आपने उसी तरीके से चमचम या रसगुल्ले, वाइट कलर की कोई भी चीज़ वो आपने रखनी है।
कपड़ा वगैरह उस पे जो है वाइट कलर का रखना है। उसी तरीके से आपने हाजत के नफ़िल पढ़ने हैं और अल्लाह से शुक्राने की दुआ मांगनी है और वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। अगर आप दोबारा उठाना चाहो तो आप दोबारा भी उठा सकते हो, उसमें कोई वो मुज़ायका नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो बात होती है अकीदे की। अगर आपका अकीदा दुरुस्त होगा, अगर आपका अकीदा सही होगा, आप वो जो है 12 मासूमीन को मानते हैं और अल्लाह से दुआ करें, और ये 9 मुहर्रम को होती है, तो 9 मुहर्रम में आप जो है शोहदाए करबला का वास्ता दे के भी अपनी दुआ अल्लाह से कर सकते हैं। तो ये है कि कोई इसमें वो ऐसी बात नहीं है, हम मांगते अल्लाह से हैं, वसीला हम उन्हें बनाते हैं। आप बीमार भी होते हो तो क्या होता है कि ये तो नहीं है ना कि आप बीमार हो गए, आप बिस्तर पे पड़े हो, नहीं जी अल्लाह हमें ठीक कर देगा। अल्लाह ने भी डॉक्टर्स बनाए हैं, अद्वियात बनाई हैं, चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए कि जिनसे हम फ़ायदा उठा सकें, उन चीज़ों से हम फ़ायदा उठा सकें। तो इसी तरीके से ये भी है कि जब भी आप इस तरीके से ये करते हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं, हम अल्लाह से ही मांगते हैं, लेकिन उन लोगों का, उन नेक लोगों का, उन इमाम का, उन बुज़ुर्गों का वास्ता दे के हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह ये आपके नेक बंदे हैं, आपको इनका वसीला हमारी ये दुआ, हमारी ये हाजत कबूल कर। अगर इन केस आपकी वो चीज़ नहीं पूरी होती, आपने वेट करना है, फिर आपने नेक्स्ट ईयर का वेट करना है, लेकिन इसमें आपके लिए मौज़े होती हैं। अगर आपने कोई चीज़ मांगी है और वो आपके लिए बेहतर नहीं है, अल्लाह ताला आपके लिए ख़ुद रास्ते खोल देता है। आपको वो चीज़ नहीं मिलती। अगर किसी ने अपने लिए औलाद की मांगी है, बेटे की मांगी है, अल्लाह ने उसे बेटी दे दी है, क्या अल्लाह ने औलाद की नेमत तो उससे नवाजी है? तो ये है कि मेरे साथ मैंने अपनी रोज़ी रिज़्क़ के लिए मांगी थी लास्ट ईयर, मेरा इतना काम नहीं चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी पैसे की तंगी नहीं हुई। मुझे इस तरीके से नहीं हुआ कि हाँ मेरा बहुत ज़्यादा कोई लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एंड ऑफ चलता रहा। बट मेरी लाइफ में ऐसा स्टेज आ गया था कि मैं बिल्कुल जो है लाइफ ख़त्म करने के चक्कर में आ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उस चीज़ से निकाला। तो ये है कि ये सारा तरीका है। आपने पूछा था किस तरीके से होगा, तो ये मैंने आपको डिटेल में तमाम वीडियो बना के बता दिया है। आई होप आपको जो है ये मेरी चीज़ पसंद आई होगी। कोई इसमें ऐसी वो चीज़ नहीं है कि जो हम कहें कोई शिर्क है या क्या कुछ इस तरीके की। और ये देखें अभी भी ये पत्तियाँ यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं। तो ये है कि ये इस तरीके से ना ड्राई हो जाती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे, इनकी खुशबू हल्की हल्की सी आती रहती है। अभी क्या है, अभी सुबह फर्स्ट टाइम है मॉर्निंग का, और अभी जो है वो मैंने कहा कि चलो नाश्ता वगैरह मैं कर लूँ। तो दिल कर रहा है नान खाने का, नान लेके आता हूँ। मक्खन रखा हुआ है, मक्खन में उसे जो है वो तलूँगा। और ये बिल्लियाँ बाहर आ गई हैं, वो जो है को पता नहीं क्या कोई चीज़ उन्होंने फेंकी है, तो बस उन्हें भी खाना शाना जो है वो देते हैं, और फिर जो है नान लेके आता हूँ और नाश्ता करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। जी, तो नान में ले आया था, यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है नान को बड़ा अच्छा सा। दूसरी साइड पे भी मैंने कहा गरम है तो इधर ही रहे। चाय बन रही है और ये रहे अंडे, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो अंडे तो होने चाहिए। और रस थे मेरे पास, मैंने कहा उस पर हल्का सा मक्खन लगा लिया। तो ये है कि अच्छा ज़बरदस्त सा आपका नाश्ता जो है वो होना चाहिए। और यहाँ पे जो है खीर वो भी मैं ले आया हूँ। मैंने कहा चलो ये रखी है, ज़ाया होने से बेहतर है कि मैं खा लूँ। तो बस बाकी जितनी थी तकरीबन मैंने सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एक छोटा प्याला मैंने खाया था और बस अब ये ठूठियाँ हैं ये खा लूँगा। तो बस तो ये है कि बस नाश्ता वाश्ता करना है। और गर्मी आप ये देख सकते हैं कितना पसीने पसीने हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस ये है कि नाश्ता करूँगा, नाश्ता करने के बाद फिर मैंने रेस्ट करना है। तो बस नाश्ता करूँगा, आराम करूँगा आज का दिन। अभी आपको पता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, थोड़ी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।